हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे कॉकरोच की एक नई क्लास के बारे में, सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में, संवेदी अंग के बारे में। सबसे पहले हमें यह समझना होगा सेंस क्या होता है, और फिर हम ये समझेंगे कि सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो सेंस क्या होता है, संवेदना किसे कहते हैं, सबसे पहले यह समझना होगा। तो बेटा हम लोग बात करेंगे सबसे पहले व्हाट इज सेंस ऑर्गन। व्हाट इज सेंस, जब तक आपको ये दोनों बात क्लियर नहीं होंगी कि संवेदना क्या है और संवेदी अंग किसे कहते हैं, जब तक आप कॉकरोच क्या किसी का नहीं समझ पाओगे कि संवेदी अंग क्या होते हैं। अब देखिए, संवेदना या सेंस हमारे आसपास के वातावरण में, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर्स में क्या होता है, बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं। उन भौतिक परिवर्तनों या फिजिकल चेंजेस से हमारी बॉडी भी फ्लैक्चुएट होती है, हमारे शरीर में भी परिवर्तन आते हैं। तो ऐसे सभी फिजिकल चेंज जो हमारी बॉडी में चेंज ला सकते हैं या चेंज ला सकते हैं, उनको हम सेंस कहते हैं। जैसे टच, स्पर्श, कोल्ड, वार्म, हियरिंग, विजन, ये सब क्या है? ये भौतिक परिवर्तन, प्रकाश, ताप, दाब, रसायन, ये सब हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। तो इनको हम कहते हैं संवेदना। अब जो इनको रिसीव करता है, जो इनको उठाता है, जो इनको ग्रहण करता है, उसे हम कहते हैं संवेदी अंग या सेंसरी ऑर्गन्स। बोले कैसे? जैसे लाइट को कौन रिसीव करता है? आई। तो आई क्या है? फोटो रिसेप्टर। टच को कौन रिसीव करता है? स्किन। तो स्किन क्या है? टच रिसेप्टर है। ऐसे ही सभी प्रकार के एनिमल्स में अलग अलग प्रकार के सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो एटमॉस्फेरिक फ्लक्चुएशंस को, वातावरण के भौतिक परिवर्तनों को ग्रहण करके मस्तिष्क तक ले जाते हैं, नर्वस सिस्टम तक ले जाते हैं, और नर्वस सिस्टम उन पर पॉजिटिव या निगेटिव रिस्पॉन्स को शो करता है। आइए बात करें कॉकरोच की। तो सबसे पहले बात करें कि सेंस ऑर्गन ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच में कुल कितने सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं? सेंस ऑर्गन ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच में सबसे पहले अगर बात करें तो वन पेयर एंटीना, एक जोड़ी संवेदी अंग के रूप में एंटीना पाए जाते हैं। एंटीना जानते हो ना, पढ़ाया था मैंने। हेड अपेंडिक्स के रूप में पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना। अब एंटीना संवेदी अंग है, किस प्रकार की संवेदनाओं को रिसीव करते हैं? तो एक्ट एज टेक्टाइल रिसेप्टर, एक्ट एज टेक्टाइल रिसेप्टर। यहां पर हिंदी वाले बच्चे देखिए, टेक्टाइल का मतलब है बेटा स्पर्श, टच। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का मतलब सुगंध संवेदना। इसमें
स्मेल को भी इसके द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। इसके अलावा थर्मल रिसेप्टर ताप संवेदी के रूप में एक्ट होते हैं। प्रीवियसली वी अंडरस्टूड वन पेयर एंटीनी एक्ट एज टैक्टाइल रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स एंड थर्मल रिसेप्टर। दूसरी अगर बात करें हम लोग बेटा तो वन पेयर आई, वन पेयर आई, एक जोड़ी आंखें। अब यार आंखों के बारे में बताया जाए किस प्रकार के रिसेप्टर है, तो सभी को पता होता है एक्ट एज विजुअल रिसेप्टर, दृष्टि संबंधी ज्ञान को रिसीव करते हैं। तीसरी अगर बात करें तो मैक्सिलरी पल्प, मैक्सिलरी पल्प की बेटा बात करें, याद होगा आपको कि ये क्या है, ये बाइटिंग एंड चीविंग ऑर्गन्स जो काटने और चबाने वाले अंग होते हैं कॉकरोच में, उसके अंतर्गत आते हैं। इसका काम होता है टेस्टिंग ऑफ फूड एंड स्मेलिंग ऑफ फूड, भोजन को टेस्ट करना, भोजन के सुगंध को ग्रहण करना। इसके अलावा लेबियल पल्प की अगर बात करें तो चौथा है लेबियल पल्प। इनका भी संबंध मुखांग से है, माउथ पार्ट से है, माउथ ऑर्गन से है। जनरली तो इनका फंक्शन जो होता है वो अननोन है, लेकिन कुछ ऑथर्स ऐसा लिखते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होता है। तो मेनली फंक्शन इज अननोन, but according to someone they detect CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसके अलावा बेटा हम अगर बात करें एनल सीरसी, बताया गया था आपको 5वां नंबर, कॉकरोच के पिछले हिस्से में लगे हुए सेंस ऑर्गन्स, सेंसिटिव टू विंड एंड वाइब्रेशन, सेंसिटिव टू विंड एंड वाइब्रेशन, वायु के प्रति, कंपन के प्रति संवेदनशील होते हैं। अब बेटा हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट यानी पॉइंट नंबर 6 कंपाउंड आई की बात करें। किसी भी कॉकरोच में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण और मीट के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण प्रकार के जो संवेदी अंग होते हैं वो होते हैं एक जोड़ी संयुक्त आंखें। बेटा बात करते हैं कंपाउंड आई की, तो सबसे पहली बात कंपाउंड का मतलब यहां पर संयुक्त और आई का मतलब यहां पर आंखें। सबसे पहले ये होती कहां है, डॉर्सल सरफेस ऑफ हेड। जैसे ये कॉकरोच का हेड है ऐसे मान लेते, तो इसके पृष्ठीय सतह पर इस प्रकार से काले रंग की किडनी के आकार की एक जोड़ी ये आंखें पाई जाती हैं।
ऐसे। तो ये लोकेशन की बात हो गई। डॉर्सल सरफेस ऑफ हेड, सिर के पृष्ठ सतह पर। कलर कैसा है बेटा इनका? ब्लैक कलर है। शेप कैसा है? किडनी के आकार का है। अब देखो यहां पर एक बात समझ ले, कंसिस्ट ऑफ 2000 विजुअल यूनिट कॉल्ड ओमेटिडिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। यहां पर जैसे आप ये देख रहे हो, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके बनाते। अगर इसको ऐसे बड़ा करके बनाया जाए तो यहां पर जो ये आप चौखाने देख रहे हैं, इसमें स्क्वायर देख रहे हैं, इस प्रकार से ये जो देख रहे हैं, तो इसका जो प्रत्येक कॉलम कह सकते हो, स्क्वायर कह सकते हो, चौखाना कह सकते हो, ये है ओमेटिडियम। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ओमेटिडियम। ये एक वचन यानी सिंगुलर में, और ओमेटिडिया सबको मिला करके बोलते हैं यानी प्लूरल में। तो ओमेटिडियम लिखा हो या ओमेटिडिया लिखा हो, दोनों सेम बातें होती हैं। बेटा 2000 आंखें, छोटी छोटी आंखें या दृष्टि इकाई विजुअल यूनिट्स पाए जाते हैं, और वो सभी आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए इसको हम कंपाउंड आई या संयुक्त आंखें कहते हैं। तो समझ गए कंपाउंड आई कहने का मतलब क्या हुआ? कि काकरोच की जो प्रत्येक आंख है उसके अंदर भी एक आंख में 2000 तक छोटे छोटे चौखाने पाए जाते हैं, और उस प्रत्येक एक चौखाने को हम या एक पार्ट को हम, एक विजुअल यूनिट को ओमेटिडियम कहते हैं, और सबको मिलाकर के ओमेटिडिया कहा जाता है। और सभी एक साथ एसोसिएट होते हैं, जुड़े होते हैं, इसलिए इनको हम संयुक्त आंखें या कंपाउंड आईज कहते हैं। With the help of ommatidium, cockroach have several images of an object. जैसे शीशा टूट जाता है ना, कांच जिसमें हम चेहरा देखते हैं, तो उसका प्रत्येक टुकड़ा एक अलग प्रकार की इमेज बनाता है। इसी प्रकार से एक ही जो सामने इमेज है, जिसको भी काकरोच देख रहा है, उसके छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में इमेज, यानी प्रत्येक एक पार्ट में एक इमेज यहां पर बनती है। This kind of image, this kind of vision is known as mosaic vision. This kind of vision called mosaic vision. क्यों? क्योंकि इसमें मोज़ेक की तरह अलग अलग कई जगह पर इमेज बन रही है। मोज़ेक विजन की अगर बात करें तो ये बेटा मोर सेंसिटिव बट लेस रेजोल्यूशन, अत्यधिक संवेदनशील है लेकिन धुंधली आकृति बनती है। इमेज जो होता है वो लेस रेजोल्यूशन वाला होता है, बहुत ज्यादा इसमें स्पष्ट या क्लियर इमेज यहां पर नहीं बनती। ये दोनों ही जितने क्वेश्चन आप बोर्ड पे लिखे हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हर बार कहीं ना कहीं अगर काकरोच से पूछा गया है तो यहां से बेटा जरूर पूछा जाता है। अगर सेंसरी ऑर्गन से क्वेश्चन आएगा तो आज बच के नहीं जाने वाला। अब देखिए मोज़ेक विजन की बात करें तो मोज़ेक विजन मोस्टली जो होता है ड्यूरिंग नाइट होता है, रात्रि के समय वो इन आंखों का प्रयोग करता है, इन आंखों का, कंपाउंड आइज का, और इन्हीं के द्वारा वो रात्रि में देखता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नॉक्टर्नल विजन या रात्रिचर दृष्टि इसको कहा जाता है। मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग नाइट, हेंस कॉल्ड द नॉक्टर्नल vision. Compound eye are especially adapted to perceive movement of object. ये स्थिर इमेज के बजाय चलती हुई मूवमेंट करने वाली इमेज को जल्दी पहचानता है। तो बेटा ये थे सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ कॉकरोच। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच के साथ।